ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जी ऑल अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है ये ब्रेक इनटू पीसेस है बाय बिग बैंग थ्योरी ने कहा था। और ये प्रपोज की थी थ्योरी जॉर्ज लिम्टन ने। ठीक है। एज ऑफ यूनिवर्स जो है ये 13.4 से 14 बिलियन ईयर अगो है। ठीक है। जितने भी गैलेक्सी हैं वो मिल्की वे हैं और गैलेक्सी की शेप जो है वो स्पाइरल है। नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे जो है एंड्रोमीडिया कहलाते हैं। उसके बाद यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंडिंग है। ठीक है। ये हिबल ने प्रपोज किया था। ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम को देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द सोलर सिस्टम किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। ये एमसीक्यूज बनता है। उसके बाद कॉपरनिकस फादर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी है। और गलीलियो जो है ये मॉडर्न फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। ये दो एमसीक्यूज बनते हैं, आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। कंपाउंड ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम जो है वो चार है। स्टार है, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉइड्स है और प्लैनेट्स है। ये चार आप लोगों ने याद रखने। कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम का एमसीक्यूज है तो कितने हैं? चार है। उसके बाद नंबर वन, स्टार। स्टार जो है ये ट्विंकल है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। पोजेस इट्स ओन लाइट है। और लाइट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस करते हैं, H+He बनता है। उसके बाद सन जो है ये एक स्टार है। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो 70.8% है और हीलियम जो है 27% है। ये एमसीक्यूज बनता है। और एज ऑफ सन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो है। ये भी आपने एमसीक्यूज है याद रखना है। उसके बाद तीन डार्फ है, वाइट, रेड एंड येलो डार्फ। ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इनको भी अच्छे से हमने देखना है। ठीक है। सबसे पहले है वाइट डार्फ। द एज ऑफ सन आफ्टर 50 बिलियन ईयर व्हेन इट become a cooler due to continued fusion reaction। तो जनाब वो क्या था? वाइट डार्क था। ठीक है। उसके बाद रेड डार्क। रेड डार्क जो है एट स्टार सन वाज अ रेड डार्क है। उसके बाद येलो, नो इट इज अ येलो डार्क है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सन की बात करें तो आउटर जो है वो 6000 सेल्सियस है। इनर जो है 15 से 20 मिलियन है सेल्सियस है। उसके बाद सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो है नो लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है। सैटेलाइट की कोई अपनी लाइट नहीं होती। मून हैज नो एटमॉस्फेयर और उसका कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो स्पुतनिक 1 है। ये लॉन्च किया था रशिया ने 1957 में। उसके बाद एज ऑफ मून जो है 4.53 ईयर्स अगो है। और मून लाइट जो है वो रीच होती है अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है? 1 मिनट 3 सेकंड में पहुंचती है। ठीक है। उसके बाद हालोज किसको कहते हैं? सर्कल ऑफ अ लाइट अराउंड द मून फॉर्मेड ड्यू टू डिस्पर्शन इज कॉल्ड हालोज कहलाता है। उसके बाद आता है जी एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉयड जो है ये बिग पार्टिकल्स हैं। इनका साइज जो है 100 किलोमीटर है। इरेगुलर शेप एंड मूवमेंट है इसकी। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द मूवमेंट दे स्ट्राइक एंड फॉल, जैसे टूटता हुआ सितारा जो रात के वक्त नजर आता है। उसके बाद मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स जो है ये शूटिंग स्टार है। ठीक है। टेनी बॉडीज है और बर्निंग बॉल्स है। डिड नॉट फॉल ऑन द अर्थ, ये जमीन पे कभी भी नहीं गिरते हैं। इट मीन्स कि जो एस्ट्रॉयड है वो गिरते हैं, मेट्रॉइड्स नहीं गिरते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाता है प्लेनेट। प्लेनेट टोटल 8 है। इनको याद करने का ट्रिक है माई एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ये आपने याद रखना है। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स। ये जो पहले चार हैं ये टाइटोरियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है ये गैसियस प्लैनेट्स हैं। ये भी एमसीक्यूज बनता है, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद सन के नजदीक कौन सा प्लेनेट है? तो वो मरकरी है। मरकरी के बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर आपका
लास्ट वाला कौन सा है, वो नेपच्यून है। अगर तो नियरेस्ट टू द सन आए तो वो मरकरी है, अगर फारेस्ट टू द सन आए, सबसे दूर, तो वो नेपच्यून है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, और फिर यूरेनस है, ठीक है। ये इस तरह से इसकी तरतीब है। सन के सबसे करीब कौन सा है, मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर आपका मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। और सबसे दूरी पे कौन सा है सन से, नेपच्यून है। ये भी आपने एमसीक्यूज बनता है दोनों याद रखने, सबसे करीब कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है। उसके बाद जो मरकरी है, ये स्मॉलेस्ट है, नियरेस्ट है, कंप्लीट रिवॉल्वेशन अराउंड द सन पूरी करता है अर्ली एंड 88 डेज में, और इसका कोई जाती मून नहीं है। उसके बाद विनस, ये सेकंड है, ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ये ट्विन ऑफ द अर्थ भी इसको कहते हैं। इसकी जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है, क्लॉकवाइज है। ये आप बनाए ना, ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है। तो इसकी ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब इसकी इस तरह से जो है वो डायरेक्शन है, तो ये क्लॉकवाइज है। अगर वेस्ट टू ईस्ट होती तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलानी थी। ये भी एमसीक्यूज बनता है कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है, वेस्ट टू ईस्ट। क्लॉकवाइज कौन सी होती है, ईस्ट टू वेस्ट। ये भी याद रखना है। इसका कोई जाती मून नहीं है, ये स्लोली रोटेट्स है अराउंड द सन, देयरफॉर दे हैव अ लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट्स। इसका जो अर्थ डे है वो 243 दिन का है, और वेनस का 1 दिन का बनता है, ठीक है। उसके बाद अर्थ, ये ब्लू प्लैनेट्स है, ठीक है। अर्थ जो है ये मोस्ट डेंस प्लैनेट्स है, ये रिजिड बॉडी है, इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट से ईस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट है तो क्या हुई, वो एंटी क्लॉकवाइज इसकी हुई। जो एज ऑफ अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है। सनलाइट जो रीच होती है वो 4.99 सेकंड तक पहुंचती है। सूरज की रोशनी जमीन पर 8 मिनट 19 या 20 सेकंड में पहुंचती है। और अर्थ का एक ही चांद है, जो मून है वो नेचुरल जो है वो एक ही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मार्स, ये रेड प्लेनेट है, इसके 2 मून है, सैटेलाइट है, यहाँ जिंदगी के सार नजर आते हैं। मार्स इज द नियरेस्ट टू द अर्थ है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसके 11 टाइम लार्जर देन ये अर्थ है। और इसके मून जो है वो 79 मून है। और इसकी फास्टेस्ट रोटेशन है 9 आवर्स और 50 मिनट में। इसका स्मॉलेस्ट डे इसी का है, ये अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है 9 घंटे और 50 मिनट में। जुपिटर जो है इसको गॉड ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज बनता है। यहाँ पे एस्ट्रॉइड है, जुपिटर की कशिश की वजह से एस्ट्रॉइड जो है वो जमीन पर नहीं गिरते। उसके बाद सेचरॉन, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसके जो मून है वो 82 मून है। और सेकंड लार्जेस्ट मून जो है टाइटान है, ये बिलोंग टू सेचरॉन से ये बिलोंग करता है। ये सेकंड लार्जेस्ट भी याद रखना है, किससे बिलोंग करता है ये भी याद रखना है। और टोटल मून कितने हैं, 82 है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यूरेनियस, ये जनाब सेकंड लास्ट है, ठीक है। और इसके मून जो है वो 27 है, और इसकी मूवमेंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, ये भी याद रखिए। उसके बाद नेपच्यून आ जाता है। ये नेपच्यून जो है ये फारेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम है। कोल्डेस्ट प्लैनेट भी यही है, नेपच्यून है, वाटर वेपर है, ठीक है। और लार्जेस्ट ईयर है, इसका स्लो रोटेशन है, और इसके मून जो है वो 14 है। नेपच्यून के बाद सैबर बेल्ट है, जिसमें सारे के सारे कम्यून्स जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन्स कि वेस्ट टू ईस्ट है। ये एमसीक्यूज बनता है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ कौन सी है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एमसीक्यूज बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस, अर्थ रोटेशन टाइम जो है वो 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड एग्जैक्ट इसका डे है। जब ये रोटेट करती है तो उससे क्या बनते हैं, दिन और रातें बनती है। डे एंड नाइट फॉर्म में ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। उसके बाद रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ, ये सिपनिंग मूवमेंट है। रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ क्या है, वो सिपनिंग मूवमेंट है।
अर्थ कंप्लीट आ रिवॉल्वेशन अराउंड द सन, वो कितने दिनों में करती है? 365 दिन और 6 घंटों में अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, कितने घंटों में? 365 दिन और 6 घंटों में। ठीक है, ये जो 6 घंटे हैं, ये 4 साल लगातार 6 घंटे मिलके क्या बनाते हैं? ये एक दिन बना देते हैं। ठीक है, 6 को जरब करें ना 4 के साथ तो 24 आवर्स बनते हैं, तो 24 आवर्स का क्या होता है? 1 डे कंप्लीट होता है। तो हर 4 साल के बाद तो जो अगला साल आता है वो 366 दिन का होता है, डेज का होता है, तो वो लीप ईयर कहलाता है। और हर लीप ईयर में यूएसए के इलेक्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 लीप ईयर था, 24 लीप ईयर है, उसके बाद 28 लीप ईयर होगा जो 4 पे पूरा पूरा तकसीम भी हो जाए। ठीक है, वो आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा, जो साल 4 वाले डिजिट पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। उसके बाद सीजन्स एंड ईयर्स मेड फ्रॉम अ रिवॉल्वेशन, तो इससे सीजन से आपकी क्या बनती है? मूनसून बनते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द एपिहीलियंस होता है। उसके बाद सन एंड अर्थ डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट इन द जनवरी होता है, जनवरी के मंथ में। उसके बाद अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, इट्स वेट विल डिक्रीज होता है। अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, जब जमीन से सूरज चांद की तरफ से कोई भी बॉडी जाएगी तो उसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज ए एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कहलाता है। ठीक है, वो कौन सा है? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होता है। उसके बाद स्काई अपेयर ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट्स की वजह से इसको ब्लू कहते हैं। और जो है इसका लैंडनल इफेक्ट की वजह से भी ये ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद आपके साथ ही देख लेते हैं जी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जो है लेयर ऑफ गैसेज है सराउंडिंग ऑफ द अर्थ है जी। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, नाइट्रोजन जो है 78% है, अदर गैसेस जो है वो 1% यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है उनको याद करने का तरीका क्या है? ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्टेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर सफेयर, आयनों को लाइनोस्फेयर भी कहते हैं, फिर थर्मोस्फेयर और फिर हेक्सोस्फेयर है। इनको आप लोगों ने याद रखना है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम के टिक्स। उसके बाद थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है जनाबे आली इज द मोस्ट डेंस स्फेयर है, वी लिव इन द ट्रोपोस्फेयर, ये क्लाउड्स है। उसके बाद विंड्स हैं, यहाँ वेदर है, लाइटनिंग है, और एरोप्लेन यहाँ पे चलते हैं। ये सब का सब कहाँ पे है? ये ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है। उसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर है ये 0 से 15 किलोमीटर में यहाँ पे पैसेंजर प्लेन जो है वो मूव करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में 15 से 50 किलोमीटर के दरमियान जेट प्लेन जो है इसकी ओजोन लेयर से गुजरते हैं 20 से 30 किलोमीटर में, और एग्जैक्ट जो है 28 से 30 किलोमीटर का डिजिट मिलता है। उसके बाद मीजोस्फेयर, ये 50 से 185 किलोमीटर के फासले पे मेट्रॉयड्स और रॉकेट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्मोस्फेयर 185 से 600 किलोमीटर के फासले पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। हेक्सोस्फेयर 600 से 1000 किलोमीटर में स्पेस स्टेशन जो है वो कैम किया गया है। उसके बाद अरोरा ब्राइटनेस डिस्प्ले ऑफ अ रेड ग्रीन लाइट इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम, तो ये आइनोस्फेयर होती है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एयर जो है ये देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर जो है नाइट्रोजन में 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन में 20.94 से 21% है। थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है आर्गॉन है, ये 0.093% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इसमें पाई जाती है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसमें जो ऑक्सीजन है वो 46.6% है। सिलिकॉन जो है वो 27.7% है। एल्यूमिनियम जो है वो 8% है। और आयरन जो है वो 5% इसमें पाया जाता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है
मेटलाइड्स इन अर्थ क्रस्ट वो सिलिकॉन है। ये मिक्सचर है मेटल एंड नॉन मेटल का। उसके बाद यरी गैगर है फर्स्ट पर्सन टू ऑर्बिट द अर्थ, ये फर्स्ट स्पेस मैन था। ये भी एमसीक्यूज बनता है। उसके बाद अलाय, अलाय जो है ये मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट है, ठीक है। ब्रास जो है ये Cu and Zn का कंपोजिशन है। ब्रॉन्जे जो है ये Cu एंड टिन का है, कॉपर और टिन का। सोल्डर जो है ये Pb&Sn का, लेड एंड टिन का कंपोजिशन है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील जो है ये आयरन प्लस क्रोमिनियम प्लस निकल का कंपोजिशन होता है। नाइक्रोम जो है ये निकल एंड क्रोमिनियम का कंपोजिशन होता है। ये था जी आपका ऑल अबाउट प्लेनेट सिस्टम एंड अर्थ सिस्टम। इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, दोस्तों साथ शेयर करें। मुझे इजाजत दीजिए।